आप जो है आरएसएस का गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अनुसूचित जाति को भूल गए हैं। ये दाला पैदा हुए लोग समाज को जो है कि हमेशा कुएं में ढकेलने का काम करते हैं। तो आप जाते हैं, जा करके उस सबसे मिल करके साक्ष्य मिटाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको डर है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बीआर दस्तक। हाल ही में घटना हुआ था 15 सितंबर को, जहां गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना के मरवा राजकीय मध्य विद्यालय है मरवा में, वहां बाबा साहब की फोटो लगाने के लेकर एक दलित लड़की को पिटाई किया गया। उस संदर्भ में ये घटना इतना हाईलाइट हुआ कि तमाम नेता उस परिजन यानी चांदनी कुमारी के जो परिजन हैं उनसे मिलने के लिए नेता आ रहे थे। फिलहाल चांदनी कुमारी गोपालगंज के अस्पताल में भर्ती है, जो अभी अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, यानी गोपालगंज संसदीय जो आरक्षित सीट है वहाँ से पूर्व सांसद जनक चमार मिलने जाते हैं परिजन से। घटना 15 सितंबर को है, जो एक दलित लड़की सरकारी स्कूल में फ़ोटो लगाती है, तो वहाँ के टीचर और बच्चों के द्वारा उस फोटो को निकाल कर फाड़ के फेंक दिया जाता है। इसी संदर्भ में माननीय जनक चमार जी जाते हैं उस स्कूल में अपने कार्यकर्ता प्रशासन के साथ और फोटो जाकर वहाँ लगा देते हैं। इसके बारे में सर क्या बोलिएगा? देखिए, जनक चमार जी पूर्व सांसद रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जा कर के वहाँ फटे हुए बाबा साहब का तस्वीर का जगह दूसरी तस्वीर लगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है शोरनों की साजिश का तहत ये जो है, अब बता देते हैं कि मैं जिस तरह से आपका जो घड़ा, एक बच्चे ने शिक्षा ग्रहण करने में उस घड़ा का पानी पी लिया, उस समय उसको जो है कि पीट करके उसको मार दिया गया, यह मैं बता रहा हूँ। और उसी तरह से आप जो है माननीय जनक चमार जी, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जा कर के वहाँ पर जो है कि बाबा साहब के तस्वीर लगवाते हैं। इसके पहले आप क्यों नहीं लगवाए? देखिए, ये तो निश्चित है कि साजिश है। उन्होंने जा करके आपका है फोटो लगवा करके और जो है चांदनी नाम की लड़की का साथ जो है मारपीट किया गया, मारकर अधमरा कर दिया गया। जो है आपका उसके परिवार में जाकर मिलते हैं और उसको समझाते हैं। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आपका माननीय जनक चमार जी, आप जो है आरएसएस का गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अनुसूचित जाति को भूल गए हैं। इसीलिए आप जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है कि मैं खड़ा होऊंगा तो यहाँ पर आपका स्वर्ण जातियों के लोगों मुझे वोट देगा और हम उसे अगर नहीं देगा तो हम हार जाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता बताती है। तो आप जो है कि आरएसएस का गोद में जब जाकर के बैठ जाते हैं, इसके पूर्व में क्यों नहीं गए आप? वहाँ तो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बाबा साहब को तस्वीर लगाने के लिए बच्चियों को मर कर अधमरा कर दिया जाता है। और वहाँ उस विद्यालय में जो है आपका स्वर्ण जातीय के लोग हैं, कुछ कंटक लोग हैं, जो सभी लोग नहीं, मैंने कुछ जो है इस तरह से मानसिकता वाले लोग। तो ये कहीं ना कहीं जनक जी के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये लोगों को जो है कि हम वहाँ जाकर मिलते हैं, इन लोग को समझाएंगे। वही बात क्यों नहीं स्वर्ण को लोगों को समझाते हैं कि इस तरह से मत करो, हमारे समुदाय के लोग हैं। अगर ऐसा करोगे तो जो है कि निश्चित है कि वो हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको डर सताता है। जी, ये बात आपने सही बोला। जो उनका फेसबुक पेज है, उन्होंने ये लिखा है, जो परिजन है, जो मतलब जो पीड़ित परिवार है, उनसे मिलने जाते हैं, तो अपने पेज पे लिखे हैं कि आपसी भाईचारा बना के रखें। कहीं वो न्याय दिलाने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये तो न्याय दिलाने की बात नहीं कर, लेकिन इनको सोचना चाहिए ये बाबा साहब की देन है। आपकी आरक्षण से पैदा आप नहीं हुए हैं, ये दल्ला पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है कि समाज की आप धोखा देने के काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह से काम ना करें, समाजों के बारे में सोचे, शोषित वंचितों के बारे में सोचे। ये दल्ला पैदा हुए लोग समाज को जो है कि हमेशा कुएं में ढकेलने का काम करते हैं। ऐसा ना करें। मुझे दुख होता है अपने समुदाय के बारे में चिंतन जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वो जो है चांदनी नाम की लड़की है, उसको अधमरा कर दिया गया। यहाँ तो उसको धमकी मिल रहा है, उसको सबको जान से मार देने के लिए। सभी उसका वशिष्ठ चमार जो हमसे बोल रहे थे, मैं वो बच्चियों से मिला,
वहाँ का जो बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण करने जाती है, तो आप जाते हैं, जा करके उस सबसे मिल करके साक्ष्य मिटाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपको डर है। बहुत दुर्भाग्य की बात है।